हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सुभाषितानी फर्स्ट चैप्टर का कुछ श्लोक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब आज हम इस पाठ का 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग सब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुयः येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं, क्योंकि अन्वय करने से अर्थ करना हमारे लिए इजी हो जाता है। पुष्पे पत्रे फले छायया मूले वल्कले दारुभी एत महिरुयः धन्या येषाम अर्थिन विमुख न यान्ति। पुष्पे पत्रे अर्थात पुष्पों से और पत्रों से, फले छायया फलों से और छाया से, मूले अर्थात जड़ों से, दारू भी लकड़ियों से, वल्कले छालों से। महिरुया का अर्थ होता है वृक्ष। अर्थिन कहते हैं प्रार्थना करने वाले याचकों को, और विमुख मतलब मुंह नहीं मोड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये महिरुयः धन्या, यहाँ पर वृक्षों के लिए कहा गया है कि ये वृक्ष धन्य हैं जो पुष्पों से, पत्रों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि पुरुषों के माध्यम से यहाँ पर परोपकार के बारे में बताया गया है। परोपकार की भावना को व्यक्त करते हुए पुष्पों के वृक्षों के बारे में कहा गया है कि ये वृक्ष धन्य हैं जो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, वल्कलों से और लकड़ियों से हमेशा सबका परोपकार करते रहते हैं, कभी भी याचकों को निराश नहीं करते हैं, अर्थात याचकों से विमुख नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा। इसका अन्वय होगा यो पौरुषम विहाय ही देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन वायसा तिष्ठन्ति। पौरुषम का अर्थ होता है पुरुषार्थ, और विहाय का मतलब होता है छोड़ करके, देवम मतलब भाग्य, और अवलंबते मतलब आश्रित रहते हैं। प्रासाद कहते हैं महल को, और मूर्धन का मतलब होता है सिर, और तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। और वैसा किसको कहते हैं बच्चों? वैसा कव्वे को कहते हैं। तो अब देखो इसका अर्थ करते हैं हम कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके, अर्थात परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, तो उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है कि महल के द्वार पर स्थित शेर की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस श्लोक के माध्यम से पुरुषार्थ के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ को, अर्थात कार्य करने के साहस को या इच्छा शक्ति को छोड़ करके केवल अपने भाग्य पर ही भरोसा करके चुपचाप बैठा रहता है, कार्य नहीं करता है, तो उसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति से कोई भी नहीं डरता है। उस व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार की हो जाती है कि जिस प्रकार से राजमहल के द्वार पर शेर की प्रतिमा स्थापित तो रहती है, तो उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति पुरुषार्थहीन होता है, तो भाग्य भी उस व्यक्ति का साथ नहीं देता है। अर्थात कहने का भाव यही है कि हमको परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तभी भाग्य हमारा साथ देता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना
ग्रहे। बच्चों हम इसका अन्वय करते हैं। विपदाम आदो एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया, ग्रहे वनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। कितना अच्छा श्लोक है, देखो कितना अच्छा कहा गया है कि हमको हमेशा हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, विपत्ति से लड़ने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ये इसमें बताया गया है कि विपदाम आदो एव, विपदाम मतलब विपत्ति के, और आदो एव मतलब सिर पर आने पर, प्रतिक्रिया मतलब उसका प्रतिकार करना। क्या करने चाहिए हमको? चिंतनीय, पहले से ही सोच लेना चाहिए। क्यों सोच लेना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से ग्रहे वनिना प्रदीप्ते, घर में आग लग जाने पर, कूप खननम कुआं खोदना, न उपयुक्तम उचित नहीं है। अब एक बार ध्यान से इसका अर्थ करते हैं हम कि विपदाम आदो एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया, विपत्ति के पहले ही उसका प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। क्योंकि ग्रहे वनिना प्रदीप्ते, घर में आग लग जाने पर, कूप खननम कुआं खोदना, न उपयुक्तम उचित नहीं है। अब देखो इस श्लोक के माध्यम से हमको ये बताया गया है कि हमें हमेशा विपत्ति के प्रतिकार का उपाय सोचकर तैयार रहना चाहिए। ये इसका भाव है कि विपत्ति के आने से पूर्व ही उसे दूर करने का उपाय हमको सोच लेना चाहिए, उससे निपटने की पूरी तैयारी हमको कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब विपत्ति हमारे सिर पर आ जाए और हम उसके बाद में उसका उपाय सोचने बैठेंगे तो कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, व्यर्थ है। जैसे कि अगर घर में आग लग गई है और फिर हम उसी समय अगर कुआं खोदने की कोशिश करें तो वह व्यर्थ है। तो बच्चों ये जो आज हमने पढ़ा है आपको सबको समझ में आया? आप सब इसको ध्यान से देखना। अब हम अगला लेसन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।